हेलो दोस्तों, मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक दिल्ली के प्राइवेट कॉल सेंटर में काम करती हूँ। वैसे तो ज़्यादा सैलरी ना होने के कारण मैं ऑटो रिक्शा से ही ट्रैवलिंग करती हूँ। सुबह सुबह रिक्शा के जाने के कारण बड़ी तकलीफ़ होती है। जहाँ 6 लोगों की जगह होती है वहाँ 8 लोग बैठ जाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई हॉट लड़का भी बैठ जाता है तो काफ़ी मज़ा आ जाता है। आज जैसे ही ऑफिस के लिए निकली तो ऑटो रिक्शा को हाथ दिया, वह रुक गया। मैंने देखा उसमें तो जगह ही नहीं थी। बैठो मैडम, सुबह सुबह खाली रिक्शा नहीं मिलेगा, इसी में एडजस्ट कर लो, उस ऑटो वाले ने जल्दी में बोला। मुझे भी उसकी बात ठीक लगी। मैं बैठ गई। साइड वाली सीट पर एक लड़का बैठा था जिसकी नज़रें बार बार मेरे सीने में जा रही थी। मैंने आज टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी और मैं शर्ट के नीचे कुछ भी नहीं पहनती थी। रिक्शे और रोड पर चलते चलते बार बार हिल रहा था, इसलिए मेरे फुटबॉल भी आपस में टकरा रहे थे। मैं थोड़ा आगे झुककर बैठी थी, इसलिए उन पर सभी लोगों की निगाह टिकी थी। मुझे अजीब लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। करीब 20 मिनट के बाद मैं ऑफिस के सामने उतरी। मैं रिक्शे वाले को 20 का नोट पकड़ाया और ऑफिस के अंदर दाखिल हो गई। मेरा पूरा स्टाफ अच्छा था, पर मेरा सीनियर मैनेजर कुछ मजाकिया टाइप का था। मेरे अंदर घुसते ही मुझे देखकर बोल पड़ा, आओ जाने मन, आज तो बिल्कुल लेट नहीं हो। मुझे सभी स्टाफ के सामने थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन मैं बिना कुछ बोले ही अपनी सीट पर बैठ गई। मैंने अपना सिस्टम ऑन किया और पास में रखी पानी की बोतल से एक घूंट पिया और अपनी ईमेल चेक करने लगी। पर मेल खोलते ही मैं दंग रह गई। दूसरी मेल मेरे सीनियर का था, जो मुझसे हमेशा मजाक किया करते थे। मेल में लिखा था, कॉल मी। मैं सुबह सुबह कॉल करना ठीक नहीं समझा, इसलिए मैं उठकर उनके केबिन में दाखिल हो गई। केबिन में जाते ही मैं उनके साइड में रखी चेयर पर बैठ गई। सर, आपने मेल किया था, कॉल मी। मैं कॉल करना ठीक नहीं समझी, इसलिए आगे मेरे सीनियर ने एक बार मेरे पूरे शरीर पर निगाह दौड़ाई और फिर लंबी सांस लेते हुए बोले, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। मैं घबरा गई, क्योंकि अभी अभी 3 महीने पहले ही मुझे नौकरी मिली थी। पर क्या हुआ सर? मैं कुछ समझी नहीं। कैसी बैड न्यूज़? कहते हुए बोली, लेकिन सीनियर अभी भी मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन पर कोई मेरी इन बातों का असर ही नहीं पड़ा। मैंने दोबारा पूछा तो बोले, ओके ओके, बतलाता हूँ। आपने जो पिछले महीने प्रोजेक्ट बनाया था वह हेड ऑफिस से पास नहीं हुआ है, इसलिए टीम लीडर ने आपको डिसमिस करने का लेटर भेजा है। मुझे आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मैं सुन रह गई। ऐसा लगा मुझे चक्कर आ जाएगा तो मैं रोड में आ जाऊंगी। हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। तुम शायद उसके लिए तैयार भी ना हो। मैं कुछ भी करूँगी सर, आप मेरी नौकरी बचा लीजिए। मैंने उनको दोबारा फ़ोन किया। वह थोड़ा मुस्कुराए और मेरी बाजू वाली सीट पर आकर बैठ गए। अगले पल उनके दायां हाथ मेरे कंधे पर था। मैं समझ नहीं पाई वह क्या चाहते हैं। फिर वह बोले, तुम तो जानती हो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए तुमसे मजाक क्या करता हूँ। तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। सर, धीरे से बोलो, मैं कुछ समझी नहीं। मैं अपने सीनियर को दोबारा बोली तो सर ने अपने दूसरे हाथ भी मेरे दूसरे कंधे पर रख दिया। अब मेरा चेहरा उनके चेहरे के सामने था। उनकी निगाहें कभी मेरे चेहरे पर तो कभी मेरे सीने पर चल रही थी। मैं थोड़ी थोड़ी तो समझ रही थी। देखो, तुम खूबसूरत हो, हसीन हो, इसलिए मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ। तुम मुझे अपनी खूबसूरती का स्वाद चखा दो। मैं कोशिश करूँगा तुम्हारी नौकरी बचा लूँ। मुझे भी एक पल लगा कि उनको धक्का देकर मार दूँ, लेकिन मैं कुछ पल रुक कर सोच रह हाँ बोल दी तो वह मुस्कुराए। मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन मैं मना नहीं कर पाई। वह बोले, ठीक है, ऑफिस ख़त्म होते ही हम लोग कहीं चलेंगे। ये बोलते हुए मैं उससे दूर हटे वापस जाकर अपनी चेयर पर बैठ गए। मैं पूरा दिन ऑफिस में सोचती रही कि आज वह मेरे साथ क्या क्या करेंगे, और मुझे यह भी पता था कि जिस तरह के वे हैं उस तरह से वह आज अपनी सारी ख्वाहिश है बिल्कुल पूरी करेंगे। ऑफिस ख़त्म होते ही गेट पर सर की गाड़ी खड़ी थी। मैं तुरंत उस गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी एक होटल में जाकर रुकी। वहाँ उन्होंने पहले से ही रूम बुक करके रखा था। ठीक 5 मिनट बाद में
सर बेड पर थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं तो उन्होंने मेरी संतरे की थैली उतार फेंका। उन्होंने अपना और मेरा हाथ में पकड़ा दिया। वह काफ़ी गर्म महसूस हुआ। मुझे अगर 2 मिनट और रुक जाती तो उनका तो बाहर ही निकल जाता। फिर वह रुक नहीं, वह पागलों की तरह एक एक करके अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करते गए। भले ही मजबूरी में मैं यह सब कर रही थी, लेकिन मुझे भी बहुत आनंद मिल रहा था। उनका प्यार करने का तरीका ही कुछ देसी था। उनके झटके बहुत दमदार थे। मैं उठकर बैठ गई, लेकिन मेरी नज़रों पर उन नहीं जा रही थी। शायद मेरी जॉब तो बच गई थी, लेकिन